नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। मुजफ्फरनगर की धरती पर आज पुणे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे। यहां पर मीरापुर विधानसभा के चुनाव में वो मिथिलेश पाल की सपोर्ट करने के लिए यहां पर पहुंचे। इसी कड़ी में यहां पर अनुसूचित मोर्चे की भी एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अनुसूचित मोर्चे के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। यहाँ पर दोनों महामंत्री मौजूद रहे, यहाँ पर मीडिया प्रभारी मौजूद रहे और यहाँ पर चुनाव प्रभारी सुधीर खटीक भी मौजूद रहे और पूर्व अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद रहे। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब हेलीकॉप्टर उतरा तो वो नजारा देखने लायक था। यहाँ पर देखिए हमारे साथ पूरी रिपोर्ट। आप अनुसूचित मोर्चे के जिला अध्यक्ष रहे हैं और सभासद भी रहे हैं, कैसे देख रहे हैं चुनाव को? देखो, चुनाव तो बहन जी चुनाव जीत गई आज की तारीख में। चुनाव जीत गई आज दावे के साथ में कि जो एससी समाज जो है वो मिथिलेश पाल के साथ पहले भी रहा, जब पहले भी रह गई और आज भी उसके साथ ही है, मिथिलेश पाल के साथ। देखिए, मिथिलेश पाल के साथ में रही है एससी समाज, लेकिन वो पहले की बात दूसरी थी। अभी भाजपा के साथ में गठबंधन है और आप देखते होंगे कि जो जाटव समाज है थोड़ा भाजपा से बिगड़ता है, आपको मालूम है? नहीं, जाटव समाज तो पहले भी भाजपा के साथ था और गठबंधन के साथ पहले भी रहा कई जगह, और आज भी जाटव समाज मिथिलेश जी के साथ रहेगा। जानकारी आपको होती है, जाटव समाज हमेशा पता अब बहुत जागृत है दलित समाज में महिलाएं। हमारे साथ यहाँ के लोग रविंद्र बेनीवाल जी, सर क्या है हम जो है बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव जीत रहे हैं और पंप जो है बहुत लंबी लीड के साथ चुनाव यहाँ जीतेगा और कोई संदेह नहीं है। भाजपा के लोग सब जान गए हैं कि अब की बार कमल का फूल ना होगा। हमारा चुनाव चिन्ह हैंड पंप है, क्योंकि हमने अभी लोकसभा के चुनाव में भी हैंड पंप पे ही मोहर लगाई थी, उसके सामने का बटन दबाया था, तो यहाँ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और विशेषकर जैसा देगी ने भी कहा कि हमारा खटीक समाज, वाल्मीकि समाज, धोबी समाज, सारा एससी समाज जो है बहुत ज्यादा संख्या में लोकदल को वोट दे रहा है और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि बहन मिथिलेश पाल जी बहुत लंबी वोटों से, बहुत लंबी लीड लेकर के चुनाव जीतेंगे। प्रभारी जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आए हैं और एससी मोर्चे पूरा समर्थन, क्या कहेंगे सर आज के? आज जैसे आपने माननीय मुख्यमंत्री जी की आपने जनसभा देखी, या अपार जनसमूह देख के आपको लग रहा होगा कि चुनाव एक तरफा है। बहन मिथिलेश पाल जी एक तरफा चुनाव जीत रही हैं, उसी के निमित्त आज हमने एससी समाज की एक बच्ची एससी समाज का घर घर डोर टू डोर जाएंगे। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे कार्यकर्ता बंधु घर घर जाकर संपर्क करेंगे और सभी से निवेदन करेंगे कि आने वाली 20 तारीख को कम आपने नलके के निशान पर वो लगाकर बहन मिथिलेश पाल को भारी मतों से विजयी बनाए। उसी के निमित्त आज हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए और सभी लोग उसमें संजय जी, राजकुमार जी, सभी लोगों ने यहाँ पे जैसे घूम रहे हैं, देखा है आप एससी समाज की बात कर रहे हैं। एससी समाज में जाटव और खटीक समाज में आपकी स्थिति मजबूत है, सॉरी खटीक समाज में और वाल्मीकि समाज में स्थिति मजबूत है, कहीं ना कहीं जाटव समाज का। मैं आपसे सहमत हूँ, खटीक समाज और वाल्मीकि समाज के पहले से वोट पता है, लेकिन एससी समाज में हम जा रहे हैं, लगातार मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी, उनके पास भी कहीं ना कहीं बिल्कुल ये कि हम बहन मिथिलेश पाल बहुत ही शानदार और एक ईमानदार कैंडिडेट है और जो जितने भी कैंडिडेट सामने आप लगाओ, कहीं दबंग है कुछ, बहन मिथिलेश पाल जी जैसा कैरेक्टर एक भी व्यक्ति के पास नहीं है। मैं आपको निश्चित विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार एससी समाज का भी समर्थन हमें पूरा मिलेगा और निश्चित रूप से चुनाव जीतने जा रहे हैं। जी विधायक जी, आज प्रदेश के मुखिया यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी आए थे मोरना में, और मोरना में वो एक बहुत बड़ा खिलाफ करके गए हैं, भूमाफिया के बारे में बोल के गए हैं, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, आज जो प्रदेश के हमारे नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एनडीए के प्रत्याशी के गठबंधन जनसभा को संबोधित किए, उसमें जो मोदी जी ने कहा 2000 दंगे का
2000 दंगा जो करा गया था, आज उसका प्रत्याशी सामने है। जनता को कह के जरा 2000 दंगे भी याद कर लेना, जो खुशहाली चाहते हैं, तो उस चीज को भी देखकर आप लोग, और अपनी सरकार, जो हमारी सरकार काम कर रही है, चाहे गन्ने पे हो, चाहे बिजली पे हो, चाहे अपना बहन बेटियों पे हो, किसान पे हो, सड़कें देखिए, सब चीज पे कार्य बता गए हैं। और जनता से अपील करिए कि आपको अब की बार मिथिलेश पाल को, एनडीए प्रत्याशी को भारी वोट से जिताकर। सभी जो जनता जन समूह था, सबने हाथ उठाकर आशीर्वाद मिथिलेश पाल को दिया। विधायक जी, जो भीड़ तो रैलियों में बहुत ज्यादा आ जाती है, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाती। हमने लोकसभा के चुनाव में भी ऐसा देखा है, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? देखिए, भीड़ का मतलब भीड़ से भी लगता है, मगर सरकार की कार्य योजना का पता लगता है। सरकार की कार्य योजना, पूर्व सरकारों में जाइए आप, जो सरकारी योजना थी वो कभी धरातल पर नहीं देखी हमने। और योगी जी और मोदी जब से आए हैं, वो सरकारी योजना सीधे सीधे धरातल पर दिख रही है। चाहे आयुष्मान भारत हो, मकान आवास हो, बिजली हो, सुरक्षा हो, या अपना प्रधानमंत्री आवास, ग्रामीण आवास हो, सारी योजना धरातल पर दिख रही है लोगों को। और इसमें कोई जाति बिरादरी को देखें, सर समाज को, योगी जी सर समाज को लेकर चल रहे, सर समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। विधायक जी, सरकार की योजना के बारे में भी आपने बताया, सरकार उस नीति पे चल रही है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन इसमें सबका साथ सबका विकास तो नजर नहीं आ रहा कहीं पे। इसमें तो खाली एक ही कम्युनिटी का विकास नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड उन्हीं के बन रहे हैं, जो कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं करती। दूसरी बात, अस्पतालों में या कहीं भी सबसे ज्यादा लाभ उन्हीं को मिल रहा है। आप गांव में भी जाएंगे तो सबसे ज्यादा आवास जो बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, वो भी उस खास कम्युनिटी के ही बन रहे हैं। तो ऐसा क्यों सर? ऐसा नहीं है, खास के नहीं है, इसमें और भी कम्युनिटी है, ऐसी समाज है जो अति दलित पिछड़ा हुआ है, उनको भी मकान बन रहे हैं, उनको भी बिजली का फायदा हो रहा है, उनको आयुष्मान का भी हो रहा है। ऐसा नहीं है सरकार किसी एक को देखकर काम कर रही है, एक को देखकर योजना दे रही है, उसमें सभी लोग ले रहे हैं। जिसको जो योजना के लाभार्थी है उनको मिल रहा है। सर, पिछली बारी आपने ही भारत विकसित संकल्प यात्रा में बहुत सारे गैस सिलेंडर के कनेक्शन बांटे। अब उसमें सबसे ज्यादा जो गैस सिलेंडर थे जो मिले जिन लोगों को, आपके द्वारा ही बांटे गए हैं। उसमें जो लिस्ट में जो नाम सबसे ज्यादा आ रखे थे वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के थे, और यही लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते। नहीं, अल्पसंख्यक के लोग भी हैं, एससी के लोग भी हैं, ओबीसी और भी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि एक समाज को देख के दे रहे हैं। ये तो ऐसा कोई हमने ऐसा नहीं ना लिस्ट में, जो 2011 की जनगणना में उसमें आए हुए हैं, जनगणना में उनको सबको मिल रहा है। और अब जब गणना होगी तो उसको अभी देखिए, एक बात पे 70 साल की आयु के कोई भी वृद्ध है उसको आयुष्मान का लाभ मिलेगा। कोई उसकी वो नहीं देखी जाएगी कि कितना कमा रहा क्या है। तो यार ये भी हुआ है, ये भी कह गए हैं। अच्छा सर, एक कंडीशन रखी गई थी आयुष्मान कार्ड में, जैसे कि आपने जिक्र किया आयुष्मान कार्ड का, कि जिसके परिवार में 6 से ज्यादा यूनिट होगी राशन कार्ड में, उनके आयुष्मान कार्ड में। तो सर इसमें तो 6 यूनिट, देखो हिंदू समाज में तो बहुत कम लोगों की 6 यूनिट होती है, मियाँ बीवी होते हैं, 1-2 बच्चा होता है, 3-4 होते हैं, तो वो तो इस आती ही नहीं इस कैटेगरी में। तो सबसे ज्यादा आती है मुस्लिम कम्युनिटी, उन्हीं के सबसे ज्यादा बंदे। तो सर इस तरफ आपकी सरकार ध्यान देगी कि जो दलित है, पिछड़ा है, जो ओबीसी वर्ग का है, उनका भी इसमें नंबर आए। ऐसा नहीं है, ये 6 वाला जो सिस्टम है ये नहीं है। हमारी सरकार ने सबकी सरकार है, इन्होंने सबको आयुष्मान कार्ड देना, ये नहीं कि नया। वो अभी शायद मेरे ख्याल से जो 6 वाला है, 6 वाला कोई मैटर नहीं है। ये सबका आयुष्मान कार्ड जो इसमें लाभार्थी होंगे उनको मिलेगा। और क्या क्या अभी घोषणा करके गए हैं योगी जी? योगी जी कह गए हैं कि सरकार चल रही है, मैं आपके विकास के लिए, आपके क्षेत्र के लिए जो योजना होगी उसे लागू करूंगा। मैं तो केवल आपसे अपील करना हूं
कि एनडीए के प्रत्याशी को जिससे क्षेत्र में ज्यादा ज्यादा विकास हो, इसको ज्यादा से भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजें। अच्छा विधायक जी, आप दलित कम्युनिटी से विधायक हैं, आप जीत के आए हैं और यहाँ पे दलित समाज की जो वोटें हैं बहुत अच्छी तादाद में है मोरना में भी, मीरापुर विधानसभा में। तो दलित समाज किस तरफ जा रहा है? देखिए, ज्यादा % दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये जो है, मैं मानता हूं कि मैं भी कई क्षेत्र गांवों में जा रहा हूं, एससी समाज उसमें कई जाति आती और ज्यादा % में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एनडीए को वोट दे रहा है। हम लोग, उनका एक कहना था कि ये लोग हमारे में नहीं आते, हम लोग पहले से जाते हैं। जब मैं विधायक था तो हमारा सिसोना गांव पड़ता है एक, तो वहां के अखिलेश कुमार हैं एससी के, उस टाइम अध्यक्ष थे स्वतंत्र देव जी, प्रदेश अध्यक्ष। तो ये कार्यक्रम था, तो मैं उनके घर पर स्वतंत्र देव जी को, जो कार्यकर्ता मंडल के थे, उनके हाथ तख्ती लगाने गया था, उनके हाथ चाय पिलवाई थी। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इनसे भाग रही, भारतीय जनता वो करे, भारतीय जनता पार्टी के इनके साथ है और ये हमारी साथ लोग। थोड़ा टाइम तो लगेगा ही 4% जुड़ने में, मगर ऐसी समाज भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी को वोट देगा। सर, ऐसी समाज में बहुत सारी जातियां आती है, इनमें से वाल्मीकि, खटीक, ये लोग तो भाजपा के कट्टर वोटर माने जाते हैं, लेकिन जाटो समाज अभी भी भाजपा के साथ जुड़ने में थोड़ी दिक्कत महसूस करता है। यहाँ पे हमने सभी प्रत्याशियों से बात की है, सारे प्रत्याशी, चाहे वो आजाद समाज पार्टी का हो, चाहे वो सपा गठबंधन का हो, सारे कह रहे हैं एससी समाज पूरा हमारे साथ है, सारा हमारे साथ है, और भाजपा के कैंडिडेट ये कह रहे हैं हमारे साथ है, लेकिन एससी क्या कर रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार ने एससी समाज को इतना दिया है और आगे भी सरकार देगी। अभी कैबिनेट मंत्री बनाए हैं, उनको भी कहा है कि समाज को जोड़ के लाए और वोट दिवाए। वे भी लग रहे, हम भी लग रहे हैं। हमारी यही आशा है भारतीय जनता पार्टी की कि भारतीय जनता पार्टी एससी समाज में अब ज्यादातर वोट जो हम हुए हैं, तो एससी समाज एनडीए प्रत्याशी को वोट देगा। और समय समय पर उसी प्रकार की भावनाओं को लोग आगे बढ़ाते हैं, लेकिन टिकट मिले ना मिले, प्रत्याशी बना करके, उतार करके, जन भावनाओं को सम्मान दे करके एनडीए में भाजपा लोकदल के सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप, जनता जनार्दन की इच्छा के अनुरूप एक ऐसा प्रत्याशी दिया है जो इन भावनाओं को प्रतिनिधित्व देकर के आगे बढ़ा सके। के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं, इनके वास्तविक संस्कार देखने हैं तो समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के सोशल मीडिया हैंडल को देखिए, कितनी घटिया स्तर की बातों को ये लोग मीडिया घबराई। आपने देखा होगा इनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग नाच नहीं, उस समय बोल रहा था, मैं यहां भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वह नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां देखिए सपा प्रत्याशी बना करके, उतार करके, जन भावनाओं को सम्मान दे करके एनडीए में भाजपा लोकदल के सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप, जनता जनार्दन की इच्छा के अनुरूप एक ऐसा प्रत्याशी दिया है जो इन भावनाओं को प्रतिनिधित्व